जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मेरे घर में भी देखिएगा, मेरे जैसे परिवार के घर में हत्या हो जा रहा है। तो पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत खत्म हो चुका है, चरमरा गया। उसके ऊपर कोई सीरियसली नहीं ले रहे हैं। पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि दारू शराब का जो डिलीवरी करवाते हैं इससे दूर होइए और बिहार के बारे में सोचिए और ये लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में लाइए और इस पे काम कीजिए। इस पे सरकार को गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। आने वाला समय में कुछ ही दिन है, सरकार बना के हम लोग इस पे मजबूती से काम करेंगे। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी आज मुजफ्फरपुर पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने देखिए कि जो वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता है, प्रखंड से लेकर जिला स्तर के जो कार्यकर्ता है और जो पदाधिकारी है, उन सभी से बातचीत की है, उनकी समस्या को सुना। इसके साथ साथ बता दें कि संगठन को कैसे मजबूत करना है, इन सभी विषय पर चर्चा की गई है। और आज देखिए कि मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारी जो अगली बार जो सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए कि बड़ी बात उन्होंने कह दी। लगातार जो है बीजेपी में जाने की बातें जो खबर निकलकर सामने आ रही थी, तो उस पर उन्होंने विराम लगा दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून पर भी निशाना साधा है। क्या इसके साथ साथ कई सारे सवाल भी मीडिया के द्वारा उनसे पूछा गया है। देखिए कि क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। पहले आप वो सुनिए। हमारे पास बेस वोट है, तो हम लोग वो चाहते हैं कि हमें लोग सहयोग करें और हमारी बात को जनता तक पहुंचाएं। जिस तरह आपने नीतीश कुमार का इस्तीफा का मांग किया, बीजेपी और जेडीयू आपका पलटवार हो रहे हैं। मैंने ऐसा उनको इस्तीफा की बात नहीं किया। हमें कल मीडिया के साथी ने कहा कि क्या नीतीश जी का उम्र ज्यादा हो गया, क्या उनको छोड़ देना चाहिए कुर्सी, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के नेता ने इस तरीके से बात लिखा जिसपे उम्र होने के बाद छोड़ने की बात कह रही थी। तो हमने कहा कि ये बात सही है कि उम्र निश्चित तौर पे नीतीश जी का हो चुका है। ऐसे समय में उनको घर पे आराम करना चाहिए और अगला पीढ़ी को वो कुर्सी छोड़ देना चाहिए, ताकि अगला पीढ़ी बिहार को भविष्य के लिए, बिहार के लिए काम कर सके। मुझे ये नहीं चाहता कि वो छोड़ दे। मैं तो चाहता हूँ, अगर वो आज मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सब कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो मेरे बहुत खुशी है। मैं चाहता हूँ कि बिहार का जो चुनाव है नीतीश जी के नेतृत्व में हो। अगर भाजपा अगर चाह रहा है या अन्य हमारे जो पक्ष में जो लोग हैं वो अगर ऐसा चाह रहे हैं कि एक 72 साल के सीनियर सिटीजन को अगर बिहार का चेहरा बना के चुनाव लड़ना चाहता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास युवा चेहरा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और मैं उनके चेहरा के साथ हम बिहार में मैदान में उतरेंगे। अगर उनको लगता है कि नीतीश जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना, तो स्वागत है, आए मैदान में और फिर बिहार के जनता, युवा सब लोग देखेंगे कि भाई बिहार के लिए बेहतर कौन होगा। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा कि भाई सीनियर सिटीजन के नाते वो आराम करे, घर पे जाए और अगले पीढ़ी को सौंप दे। अगर उनको लगता है कि हम बिहार को बेहतर चलाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी बिहार में लोग परिवर्तन चाहते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी तो मेरे को शुभकामना है कि उनके नेतृत्व चुनाव हो। बहुत चर्चा है, क्या स्टेप रहेगा आगामी चुनाव को लेकर? मुकेश सहनी का क्या स्टेप रहेगा? आगामी चुनाव पे हमने मैदान में उतर के 1 अक्टूबर से मेरा यात्रा होगा, 2 अक्टूबर 2025 तक का यात्रा होगा, 1 साल का यात्रा होगा। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। 900 रुपये महीने की नौकरी करके इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं। हम लोग संघर्ष करने में कभी पीछे नहीं हटते। गांव में जाएंगे, एक लोगों को आज अपने दम पर इस मुकाम तक पहुंचे। तो आने वाले समय में हमारा काम ही है, मकसद ही है संघर्ष करना। हमारा जन्म ही हुआ संघर्ष करने के लिए। संघर्ष करके अपने लोगों को अधिकार दिलाएंगे और 2025 में सरकार जो है वो इंडिया गठबंधन का सरकार बनाएंगे और जिनका जो अधिकार नहीं मिला उनको अधिकार दिलाएंगे। बहुत सारे ऐसे समाज है जो सत्ता के नजदीक में नहीं रहने के कारण उनको अधिकार नहीं मिला है। बहुत ऐसे समाज है जो सत्ता के नजदीक में रहने के बाद वो अपना अधिकार तो लिए ही, दूसरे का अधिकार भी वो हनन किए हैं। तो हमारी सरकार बनेगा तो जिनका जो हिस्सेदारी है उनको हिस्सेदारी हम लोग देने का काम निश्चित तौर पे हमारी सरकार होगा। डिप्टी सीएम मायने नहीं रखता है, लेकिन निश्चित तौर पे हमारी जब सरकार होगा तो उसमें हमारा अपना रोल होगा। जैसे हम नीतीश जी के मंत्रिमंडल में हम मंत्री बने थे कैबिनेट में, तो निश्चित तौर पे हमारा एक अपना वजूद था। हम वहाँ लीडर थे, लॉर्डर नहीं थे। हम अपना डिसीजन हम स्वयं लेते थे और जो राज्य का हित में जो काम होता था वो हम करते थे। और आगे भी मजबूती से हम अपने सरकार के साथ मजबूती से बनाकर और काम करेंगे। जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मेरे घर में भी देखिएगा, मेरे जैसे परिवार के घर में हत्या हो जा रहा है। तो पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत खत्म हो चुका है, चरमरा गया। उसके ऊपर कोई सीरियसली नहीं ले रहे हैं।
और जिसके लिए मुख्यमंत्री भी चिंतित है। अभी डीजीपी साहब को बदले हैं, लेकिन इस पे ठोस एक्शन लेने की आवश्यकता है। सिर्फ चिंतित रहने से नहीं होगा, उसको अपनी क्षमता के तहत उनको काम करने की आवश्यकता है। और इस पे हम तो पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि दारू शराब का जो डिलीवरी करवाते हैं इससे दूर होइए और बिहार के बारे में सोचिए और ये लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में लाइए और इस पे काम कीजिए। इस पे सरकार को गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। आने वाला समय में कुछ ही दिन है, सरकार बना के हम लोग इस पे मजबूती से काम करेंगे। क्या आप लोग की सरकार बनेगी तो शराबबंदी कानून जो लागू है बिहार में, शराबबंदी फेल है, इसको कैसे देखेंगे? उस पे हम लोग समीक्षा करेंगे। निश्चित तौर पे जो उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी किए हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। आज घर घर पे होम डिलीवरी हो रहा है, तो इस उद्देश्य पूरा जब नहीं हुआ तो इसके ऊपर पूरा विचार करने की आवश्यकता है। और विचार हम लोग जब सरकार बनाएंगे तो इस पे समीक्षा करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। जनता जो डिसीजन लेंगे उस सर्वे करेंगे, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे सरकार, राज्य सरकार का क्या हित है और हमारे जनता का क्या हित है, उसके बाद हम लोग इस पे निर्णय लेंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है, नीतीश सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ साथ बता दें कि बीजेपी को लेकर भी बहुत सारे सवाल किए गए थे, निशाना उन्होंने साधा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारा जो बिहार में यात्रा है 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, जो 1 साल का यात्रा होगा, और अगले 2025 में 2 अक्टूबर को यात्रा समापन होगा। क्योंकि बिहार में बता दें कि इन दिनों जो है बिहार में अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अब लगातार जो है चुनावी यात्रा पे निकल चुके हैं, क्योंकि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने। ऐसे में देखिए कि मुकेश सहनी आज मुजफ्फरपुर पहुंचे हुए थे, कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की है, उनकी समस्या को सुना। इसके साथ साथ संगठन को मजबूत करने के लिए कई सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग छोटी पार्टी, हम लोग के पास बड़ा संसाधन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी संगठन को कैसे मजबूत करना है, इन सभी विषय पर चर्चा किया गया है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।